नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जो आपका हर एक भारत के नागरिकों को बहुत सारे परेशानियों से आपको बचा सकता है। जहां पर अब उन्हें रिपोर्ट से लेके एफआईआर तक की प्रक्रिया में आपका बदलाव देखने को मिलेगा। जहां पहले वो इसके लिए थाने जाने के लिए मजबूर था, अब यह सारी प्रक्रिया वो अपना घर बैठे कर सकती है। तो क्या है वो आपका महत्वपूर्ण बदलाव जो भारत के सभी लोगों के लिए बेहद ही आपका जरूरी था, और इसके लिए क्या है तरीका आपका, सारा जानकारी आज के अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये सारा जानकारी भारत के उन सभी लोगों के लिए आपका बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है जिन्हें आपका किसी न किसी कारणों से गांव समाज में आपको परेशान किया जाता है, दबाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इन सारी जानकारी को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। आज हमारा समाज में खास करके वो आपका नीचे तबके वाले लोगों को अलग अलग तरीकों से आपका दबाया जाता है, परेशान किया जाता है, चाहे वो आपका जमीन को लेके हो, चाहे वो आपका और भी आपका घरेलू झंझट, हर एक विवादों में उनको आपको दबाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था है वो आपका सुगम ना होना, और इसी को लेके भारत सरकार के द्वारा अब इसमें आपका महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। क्या है यह बदलाव और कैसे यह लोगों के जीवन को आपका पहले से आपका बेहतर बना सकता है, आइए देखते हैं इसको। बात हो रही है आपका 2026 में पुलिस व्यवस्था से जुड़े आपका नए और आपका अहम प्रावधान, जहां पर आम नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने वाली पूरा आपका प्रक्रिया क्या है ना, इसमें आपका बदलाव किया गया है। कानून व्यवस्था से जुड़ी आपका सुधार की एक नई दिशा दिया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के आपका नेतृत्व में केंद्र सरकार कानून व्यवस्था में आपका सुधार का काम कर रही है, जिनका मुख्य लक्ष्य है कि आम नागरिकों के जो अधिकार है उसको क्या ना ज्यादा से ज्यादा उसको मजबूती प्रदान करना, ताकि वो अपना जो परेशानी है उसको वो दूर कर पाए, अपना जो अधिकार है उसका वो आपका फायदा उठा सके। तो बात हो रही है कि आखिर क्या ये बदलाव है और कैसे ये लोगों के आपका जिंदगी को आपका आसान करेगा। तो सरकार इसके लिए आपका 4 मुख्य उद्देश्यों को आपका साथ में लेके आई है। पहला उनका उद्देश्य है कि कानून व्यवस्था को आपका अधिक जवाबदेह बनाना। आज अगर आप थाना में जाते हैं तो आपका रिपोर्ट को लिखने वाला क्या है ना, मस्ती से सुतल रहेगा, बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं सुनेगा, कहेगा हो ये तो नॉर्मल है, का ये सब चीज जाइए हो जाएगा, नहीं लिखेगा सही से। इसका रीजन क्या है कि वो आपके प्रति जवाबदेह नहीं है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। जो प्रक्रिया आपका समय रहते हुए सही तरीके से हो जाना चाहिए, कोई उसके ऊपर बोलने वाला ही नहीं है। तो यहां पर क्या है, इस सिस्टम को क्या जवाबदेह बनाया जा रहा है, नागरिकों के अधिकार को क्या है ना सशक्त किया जा रहा है कि जो आपका कानूनन अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है जानबूझ के तो उससे आपको मुक्ति मिलना चाहिए, और इसमें आपको जो कानून व्यवस्था है वो आपको मदद करे। इसको लेके आपका पुलिस को आपका कार्य प्रणाली में क्या है ना पारदर्शिता को बढ़ाया है, जहां आपका घूस लेके क्या है ना, आप अगर गए एफआईआर करने के लिए, एफआईआर भी ले लिया, अगला 10,000 टका ला के दे दिया, मामला एकदम वही दब गया, नहीं उठा, वो रिपोर्ट करने गया ही नहीं ग्राउंड पर कि क्या घटना हुआ था। एफआईआर के अंदर आपका 24 घंटे की क्या है ना आपको अंदर रिपोर्ट करना है, कि देखना है, जाके जांच पड़ताल करना है कि क्या हुआ था। आप पैसा दीजिए ना, 2 महीना के बाद जाकर देखने के लिए कौन उस पर पूछने वाला कौन है। तो ये पारदर्शिता को क्या आपका बढ़ाना है ताकि लोगों को परेशानी क्या है ना कम हो। इसके साथ आपका भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है। आस पड़ोस के जो भी लोग आपका रह रहे हैं गांव समाज में, उन्हें आपका किसी को लेके किसी से आपका भय नहीं होना चाहिए कि नहीं फलनवा हमको क्या ना निकलेंगे तो मार देगा, चाहे ढेर पैसा वाला है तो अगला को दबा देगा, चाहे जमीन हड़प लेगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो एक आपका क्या ना भय मुक्त जीवन में आपको देना है उनको, चाहे आपको आनंद लेना है। तो इसके लेके क्या है सरकार ये आपको सुनिश्चित कर रही है, और इसी उद्देश्य के लेके आपका इसमें बदलाव आया है। तो कह रहा बिना ठोस कारण थाने में नहीं बैठाया जा सकेगा आपको, ऐसा उठा लेता है, अगर अगला को कर दिया थोड़ा सा पावरफुल है, अब बोल दिया, आवेदन दे दिया, ऐसा है आपको बिना बोले उठा के ले जाएगा, बैठा देगा, अब लड़े तो रहिए केस। तो यहां पर क्या करा कि किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त आधार के बिना आपका रोके जाने पर पुलिस की क्या ना जवाबदेही आपका तय की जाएगी। सब चीजें हो रहा है, बस एक ही चीज नहीं हो रहा था, इनका जो जवाबदेही है ना वो कोई लेने वाला नहीं था कि इनकेस आदमी गलत कर रहा तो आप उसको ले जा रहे पढ़ के,
एकदम होनी चाहिए सर, क्योंकि कानून व्यवस्था इसी से तो बदलेगी आपका। लेकिन अगर पुलिस अगर गलत कुछ कर रही है तो उसको कौन देखेगा? वो भी तो आदमी है ना, उससे भी तो गलती होगा आपका। हो सकता है कुछ गलत सबूत के आधार पर किसी गलत आदमी को पकड़ लिए। तो यहां पर क्या है ना, ये जवाबदेही क्या आपका अब तय हो रहा है। तय होगा तो क्या, जाहिर सी बात है कि जब वो जांच पड़ताल करेंगे तो क्या है, सही तरीके से करेंगे। तो कह रहा है हर शिकायत का आपका क्या है ना, तय सीमा में आपका समय सीमा में क्या आपका निपटारा होगा। अब 2 महीना नहीं लगेगा। अगर कोई अगर मामला है आपका 2 दिन में अगर होना वाला है तो 2 दिन में होगा। उसको खींच के आपका लंबा नहीं किया जाएगा। मामलों को अनावश्यक आपका रूप से लंबित रखने की पुरानी आपका प्रवृत्ति को रोक लगेगी। आपका न्याय प्रक्रिया अधिक समय क्या है ना, समयबद्ध होगा। आपका समय के अंदर ये आपका होने का काम करेगा। पुलिस कार्य प्रणाली में आपका डिजिटल रिकॉर्ड अब क्या है ना आपका अनिवार्य कर दिया है। जहां पर पहले क्या है, खाता पर पेज पर चलता था, रजिस्टर पर, पता चला कि रजिस्टर का पेज में गायब हो गया, जाइए इंक्वायरी बैठेगा, उस पर लंबा प्रक्रिया चलेगा। तो अब ये प्रक्रिया नहीं है। अब क्या आपको डिजिटल प्रणाली से जुड़ जाएगा। डिजिटल से जुड़ेगा तो वहां डिलीट कैसे कीजिएगा? एक बार जो डाटा चढ़ गया तो डिलीट तो ऐसा होगा नहीं, आपका सड़ेगा नहीं, आपका आग लग गया तो उसमें तो नहीं जलेगा। वो बहुत सारा बहाना होता था, जिसके रजिस्टर में लिखा हुआ है केस आपका, बोल दिया कि नहीं आग लग गया, जल गया, बचाने के लिए अगला को। लेकिन यहां पर अब क्या आपका टोटल क्या कर दिया गया, इसको डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। पारदर्शिता बनाने के लिए प्रत्येक केस को अनिवार्य रूप से क्या आपका डिजिटल रिकॉर्ड आपका रखा जाएगा। मौखिक आदेश खत्म और वरिष्ठ अधिकारियों को क्या है ना सीधी आपका पहुंच। यहां पर अगर आप देखिएगा इसको, कह रहा मौखिक आदेशों के बजाय अब आपका लिखित या ऑनलाइन आदेश क्या है ना आपको दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर सुनवाई ना होने पर पीड़ित सीधे जो है आपका वरिष्ठ अधिकारियों से क्या है ना संपर्क कर सकेगा आपका डायरेक्ट। अब आपके थ्रू वहां पर नहीं जाएंगे वो। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको वो आपका अधिकार है कि वो डायरेक्ट क्या है ना संपर्क कर सकते हैं। और इससे लोगों का आपका जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आप इस नए बदलाव को लेके क्या सोचते हैं, इसके बारे में अपना प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। हमारा समाज आज क्या है ना किसी न किसी कारण से आपका जूझ रहा है और उनको दबाया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इन सारी जानकारियों को आपका पता ना होना। गुड न्यूज आपको हर एक इस जानकारी को आपको आपके तक पहुंचाता है, ताकि आप हर एक उस आदेश के बारे में जान सकें, उस आपका नए नियम के बारे में जान सकें जो सरकार के द्वारा लोगों को हित के लिए बनाया जाता है। तो अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। हर एक जानकारी आपके तक लाया जाता है ताकि आप अपना जीवन को बेहतर तरीके से आप जी सकें। तो यहां पर क्या है, आम नागरिकों को होने वाले आपका सीधी लाभ क्या क्या आपको यहां पर लाभ मिलने जा रहा है। बार बार थाने के चक्कर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत कम हो जाएगा आपका। ऑनलाइन शिकायत की सुविधा क्या है ना और मजबूत होगा। आप सीधे क्या है ना ऑनलाइन डायरेक्ट कीजिए। अभी तक आपका क्या है ना कुछ प्रक्रिया आपका ऑन था जिसे आप ऑनलाइन कर सकते थे कॉल करके, लेकिन इसमें और भी ज्यादा क्या है ना सेवाएं आपको बढ़ाई गई है। न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और क्या है ना समयबद्ध आपका बनेगी। यहां से जो तरीका आपका नया है ये क्या आपका समय सीमा के अंदर क्या है ये सब आपका कंप्लीट होने का काम करेगा। तो जो भी आपका गरीब या कमजोर वर्ग है इसको आपको राहत दिया गया है। यह नई पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि कमजोर वर्गों को राहत मिले और उनकी सुनवाई प्राथमिकता से हो। 2026 से आपका चरणबद्ध तरीके से आपका शुरुआत किया जा रहा है। यह व्यवस्था वर्ष 2026 में आपका चरणबद्ध तरीके से लागू की जा सकती है। शुरुआत के कुछ राज्य, उसके बाद आपका ये पूरा देश में आपका क्या है लागू होने जा रहा है। चाहे वो आपका राजस्थान हो, चाहे वो अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का, चाहे वो आपका असम, हर एक राज्यों में क्या है ना ये आपका चरणबद्ध तरीके से ये आपका लागू होने जा रही है। तो याद रखिए यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है और ये आपका आधिकारिक जो पुष्टि है इसकी आपका प्रतीक्षा कर रहा है कि आने वाले समय में कौन सा राज्यों में ये आपका कब लागू होने का काम करेगा। सरकार के द्वारा इस बदलाव को लेकर आपका संकेत दे दिया गया है और आने वाले समय में जल्दी आपको यह बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं अभी तक इस विषय में आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की आपका क्या पुष्टि आवश्यक है। किसी भी जानकारी को अंतिम रूप से मानने से पहले सरकारी स्रोत से क्या ना सत्यापन जरूर कर लें आप लोग। ये जो सारी जानकारी है अलग अलग आपको प्लेटफॉर्मों से लेकर आए थे, सरकार को लेकर इसके लेकर बहुत सारे आपका संकेत दिए गए हैं। जैसे इसके बारे में आपका जारी होता है ये हर एक राज्यों में आपका लागू होने का काम करेगा। तब तक आप लोग जुड़े रहिए। अगर कुछ भी जानकारी इससे संबंधित और भी आता है तो वो हम आपके लिए पास जरूर आएंगे। कैसा लग रहा है आपको ये बदलाव, जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी। धन्यवाद।